लेकिन आज आप देखें, केवट कहता है कि हे प्रभु, हमें पानी से चरण धोना है, पानी से, पानी कठौता भर ले आवा, पानी से। तो भगवान बोले भैया तुझे जिससे धोना हो उससे धो ले, लेकिन मैं ये कहता हूं, अच्छा लोग दूध से भी धोते हैं, दुग्ध से धोते हैं, फिर जल से शुद्ध स्नान कराते हैं, धोने की तमाम परंपराएं। अभी कहीं की बात है, हम गए तो पंडित जी कहे महाराज जी के चरण धो, जल्दी धो। अच्छा, अब धोए चरण, कहे छिड़क लो, तो हमारे ऊपर छिड़क दिया। अरे हमने पंडित से कहा तुम ये तो बता देते कि तू अपने ऊपर छिड़क। कहे महाराज हम नहीं जानते थे कि इतना भी ज्ञान नहीं है, अब क्या होना चाहिए। हमने कहा जो हो गया सो हो गया, ये कोई बात नहीं, अज्ञानता है, अज्ञान, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं। अब बाद में क्षमा मांगे, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो। अरे हमने कहा क्षमा ही है, अब क्षमा ही है, अब क्या क्या है, क्षमा है, क्षमा। लेकिन आइंदा ऐसा मत करना, आइंदा ऐसा मत करना, क्षमा है। तो कभी कभी अज्ञानता में हो जाता है। तो केवट को क्या तुम अज्ञानी कहोगे? उससे बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि लोग कह सकते हैं कि गंगा के किनारे वो पानी लाया तो अज्ञानी है, क्योंकि गंगा के किनारे जो है वो पानी लाया है तो अज्ञानी तो है। नहीं नहीं, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। आप कहो कैसे? भगवान ने पूछा कि तुम पानी क्यों लाए हो, क्यों पानी से चरण धो रहे हो? कहे प्रभु मैंने ये सुना है कि ब्रह्मा जी ने आपके चरण धोए थे कमंडल में, तो चरण जब धोवे तो वही चरणों का जो धोवन था, जो चरण धोवे थे वही चरणोदक था, वो चरणोदक ही गंगा बन के प्रकट हुआ कि नहीं? भगवान बोले हाँ हुआ, तो वही चरणोदक ही गंगा बन के प्रकट हो गया। तो कहे केवट ने कहा जब एक बार चरण आपके धोवे और वही चरण का चरणोदक गंगा बन के प्रकट हो गया, तो क्या एक बार चरण धुब गए उसी धुले हुए से फिर दोबारा धो? आप ही बताओ। क्यों भैया, भाव की भूमिका में अगर विचार किया जाए तो इसकी सोच कहां तक पहुंच रही है? बोलो पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? भगवान ने कहा तो फिर भाई तुम क्या चाहते हो? कहे हम ये चाहते हैं कि जब ब्रह्मा ने कमंडल में गंगा को प्रकट कर दिया तो हम कठौते के पानी से आपके चरण धोएंगे तो ये पानी गंगा जल बन जाएगा और कठौते में नई गंगा का प्रादुर्भाव हो जाएगा, कठौते में नई गंगा का प्रादुर्भाव हो जाएगा। प्यारे भक्त रैदास हुए हैं, बोलो हुए हैं कि नहीं? भक्त रैदास हुए हैं। भक्त रैदास ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर निर्मल है तो कठौते में भी गंगा प्रकट हो सकती है। बोलो हो सकती है कि नहीं हो सकती है? और याद रखना इसका मन निर्मल है। मन निर्मल कैसे है? बोले ये विमल भक्ति का अधिकारी है। विमल मानी क्या होता है? जल्दी बोलो। विमल मानी निर्मल ही होता है कि नहीं होता है? तो ये विमल भक्ति का अधिकारी है, इसलिए भगति विमल वर दे। बोलो कौन सी भक्ति का वरदान मिला इसको? विमल भक्ति का वरदान मिला है। तो इसने कहा कि कठौते में नई गंगा प्रकट करूंगा मैं। कठौते में नई गंगा? हाँ। अच्छा भैया तो कर ले नई गंगा प्रकट, तेरा मन है तो कर ले नई गंगा प्रकट। और जिस समय ये चरण धोने लगा तो उस कठौते में गंगा जी का प्रादुर्भाव हो रहा है। वाह! गंगा गंगोत्री से निकली हैं प्यारे, लेकिन आज गंगा कठौते से निकल रही है। बोलो निकल रही है कि नहीं निकल रही है? कहां गंगा गंगोत्री से निकली हैं, उद्गम स्थल गंगोत्री है। बोलो है कि नहीं? वो हिमालय के शिखर से गंगोत्री स्थान गंगा जी निकली, वहीं गौमुख से गंगोत्री बन गया। वो तीर्थ स्थल दिव्य तीर्थ स्थल है। गंगोत्री से गंगा निकली है, हिमालय के शिखर से गंगा निकली है। लेकिन याद रखना वहां शिखर से गंगा निकली है और यहाँ कठौते से गंगा निकल रही है। इसलिए अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। कहे चरण सरोज पखारन, बोले चरण पखारा, गंगा प्रकट हुई। बोले ये कठौते की गंगा ने क्या किया?
भाई गंगा प्रकट हुई, लेकिन गंगा ने क्या किया है? अब बड़ी अच्छी कथा आ रही है, जरा सुनना। क्या किया गंगा ने? कठौते की गंगा ने क्या किया? प्रवाहित हो रही हैं गंगा जी, वो गंगा ने क्या किया? केवट के परिवार के साथ। और कठौते में जो गंगा प्रकट हुई है, उन गंगा ने क्या किया? दोनों का अंतर सुन लेना, जरा समझ लेना। आज गंगा जी भी तो अपने को धन्य धन्य मान रही हैं, गंगा जी भी अपने को धन्य धन्य मान रही हैं, और इस दृश्य को गंगा जी देख रही हैं प्यारे। अति आनंद उमग अनुरागा, और चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लगा, भगवान के चरण पखारने लगा। कठौते में जो पानी था, उसी पानी से चरण पखारने लगा। और जब पखार रहा था तो भगवान ने कहा एक काम कर, एक चरण पखार लिया और दूसरा चरण रह गया, उसको भी पखार ले, क्या दिक्कत है? उसको क्यों नहीं पखार रहा? केवट कहता है ऐसा है, जो चरण मैं पखार रहा हूं वो इतना बढ़िया ढंग से मैंने पखार दिया है कि लग ये रहा कि कहीं आप अगर नीचे रखेंगे तो फिर रज कण लग जाएंगे, फिर वैसा ही का वैसा चरण हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो चरण होगा ही, कभी तो रखना पड़ेगा धरती पे, क्या यही होता रहेगा? वो हमें लगता है कि आप इसकी बात मानोगे तो 14 साल यही होता रहेगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये बढ़ने नहीं देगा और आप कुछ खुल के कह नहीं सकते हो, क्योंकि दूसरा चरण पखारना पड़ेगा। वो दोनों चरण ही रज में रखने पड़ेंगे, रज में रखने पड़ेंगे कि नहीं? केवट बोला कि ये चरण रज में रखोगे तो वैसा ही का वैसा तो हो जाएगा। भगवान ने कहा तो वो तो होगा ही। केवट बोला नहीं, ये चरण जो है मेरे हाथ में ऐसा ही रहे, और दूसरा चरण भी मुझे धोने का अवसर प्राप्त हो। तो भगवान बोले जब ये नीचे रखेगा तब तो दूसरा उठाऊंगा। भाई जब तक ये नीचे आधार नहीं बनेगा तो दूसरा कैसे उठाऊं? केवट बोला हे प्रभु, आपने पूरा ब्रह्मांड उठा लिया? हाँ उठा तो लिया, हाथों में उठा लिया ब्रह्मांड आपने पूरा। भगवान बोले हाँ ब्रह्मांड मेरे हाथ में ही है। तो बोले जब ब्रह्मांड आपके हाथ में है तो आपका चरण नहीं उठ पा रहा, ब्रह्मांड उठ गया चरण नहीं उठ रहा। ब्रह्मांड उठ सकता है तो चरण क्यों नहीं उठ सकता? भगवान बोले अगर दूसरा चरण हम उठा देंगे तो फिर क्या होगा? ब्रह्मांड कहां जाएगा और मैं कहां जाऊंगा? भाई ब्रह्मांड मेरे हाथ में, और दूसरा चरण अगर हमने उठा दिया और एक चरण तेरे हाथ में है तो डिसबैलेंस हो जाऊंगा, तो ब्रह्मांड का क्या होगा, मेरा क्या होगा? केवट बोला इसका मतलब है कि बैलेंस बिगड़ रहा है इसलिए डर रहे हो। भगवान बोले और क्या डरूंगा, ही बैलेंस बिगड़ रहा है। केवट बोला तो बैलेंस बना लो। भगवान बोले कैसे बनेगा? क्या एक काम करिए ना, ये जो हाथ फ्री किए हो इस हाथ को थोड़ा मेरे माथे पर रख दीजिए, पकड़ लीजिए इसको। भगवान बोले इससे क्या होगा? बोले आपको आधार मिल जाएगा। भगवान बोले तो ठीक है। हाथ बढ़ाया और जैसे माथा पकड़ा, केवट कहता उठाओ। भगवान बोले एक हाथ से पकड़े हूं, उठाने की कोशिश करता हूं लेकिन हिल रहा हूं। तो कहे दूसरा क्यों फ्री किए हो? दूसरा फ्री क्यों किए हो? इसको भी आगे बढ़ाओ। तो भगवान बोले क्या करूंगा? बोले दूसरे हाथ से भी माथा पकड़ लो और खूब डट के पकड़ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं। भगवान ने कहा देखो प्रयास करते हैं। दूसरा हाथ बढ़ाया, जैसे ही दोनों हाथ से केवट का माथ भगवान ने पकड़ा। अब केवट कहता है कि आपने दोनों हाथ से मेरा माथ पकड़ लिया है, एक चरण आपका मेरे हाथ में है, लेकिन दूसरा चरण उठाओ, उसको भी मेरे हाथ में रखो। आहा, जैसे ही भगवान ने दोनों हाथ से केवट का माथ पकड़ा और दूसरा चरण उठा के केवट के हाथ में रखा, तो ब्रह्म और ब्रह्मांड पूरा केवट के हाथ में आ गया, भक्त केवट के हाथ में आ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बोलो कितनी बड़ी ताकत है कि ब्रह्म और ब्रह्मांड पूरा हाथ में आया। बोलो ताकत है। भक्त में कितनी बड़ी ताकत है, जल्दी बोलो, है ताकत कि नहीं? इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानना चाहिए। अब तुम कहो महाराज मेरे हाथ में क्यों नहीं है, तो पहले तुम केवट जैसी निर्मल भक्ति तो करो। पहले केवट जैसी विमल भक्ति करो तो ये भी संभव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं?
लेकिन चरित्र सुनो, और चरित्र सुनने के बाद जो उसने किया है वो करो। क्या किया उसने? केवल निष्काम भक्ति, भगवान का चरणोदक चाहता है और भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। समझ गए हो कि नहीं? क्या चाहता है? केवल चरणोदक। और बोले परिवार, अरे बोले परिवार आपके हाथ में है, आप जैसा चाहो वैसा करो। यानी विश्वास है कि नहीं? भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन डिमांड केवल चरणोदक की है। कहता चरणोदक चाहिए। चरणोदक में कितनी बड़ी ताकत है कि चरणोदक प्राप्त करने के लिए उसने भगवान से याचना की है, और याचना जब की है भगवान ने चरण दे दिया है, और चरण जैसे ही हाथ में आया तो याद रखना पूरा परमात्मा उसके हाथ में आ गया। किसी ने कहा कैसे? बोले जिस दिन भक्त का आचरण श्रेष्ठ हो जाएगा उसी दिन भगवान का चरण उसके हाथ में आ जाएगा। बस आचरण सुधारने की जरूरत है। क्या सुधारने की जरूरत है? आचरण सुधारने की जरूरत है। आचारहीनम न पुनंति वेदा, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है। इसलिए आचरणवान बनो, आचार विचार शुद्ध होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए, तो वेद स्वयं भगवान हैं, अवश्य ही तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। आचारहीनम न पुनंति वेदा, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है। वो आचरणवान मनुष्य की तलाश स्वयं वेद करता है, मानी भगवान करता है। इसलिए इतना